मांड्या घटना पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, भारी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग शामिल हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान घटना की निंदा की गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। और देखिए, कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप। मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का ये आरोप है। और देखिए, गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने पथराव किया, फैला तनाव, 8 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। तो मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप। और आपको बता दें कि विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई, उपद्रवियों ने पथराव किया, तनाव फैल गया, 8 लोग घायल हो गए। और देखिए, वो हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर भारी तनाव का माहौल हो गया था और उपद्रव और पत्थरबाजी भी हुई है। और ऐसे में देखिए, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मधुर कस्बे में 2 समुदायों के बीच में ये झड़प का पूरा मामला है। मस्जिद के सामने हुआ ये विरोध प्रदर्शन। हालात बिगड़ने पर देखिए, इलाके में धारा 163 लागू। तो विसर्जन जुलूस पर यह हमला, धारा 163 फिलहाल लागू। स्थिति को कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश, हालात न बिगड़े इसके लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। और ये पूरा मामला जो है वो गणपति विसर्जन के जुलूस निकलने को लेकर के हुआ है, जब एक मस्जिद के पास से वो जुलूस जो है वो निकल रहा था और उस दौरान वहां पर हिंसा भड़क गई, उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, तनाव फैल गया, 8 लोग घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती कराए गए। पूरा मामला मद्दुर कस्बे में 2 समुदायों के बीच झड़प का। मस्जिद के सामने ये पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ है। हालात बिगड़ने पर इलाके में धारा 163 लागू। और ये देखिए, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे उपद्रव की। विसर्जन जुलूस पर यह हमला हुआ है। महिलाओं का भी प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, इलाके में पुलिस बल की तैनाती, धारा 163 लागू। और ऐसे में आपको बता दें कि जुलूस जो है, और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार यासिफ मुश्ताक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर जी, स्वागत है आपका। और ये पूरा जो मामला हम देख रहे हैं जुलूस निकालने को लेकर, और जैसे ही ये मस्जिद के पास में से ये जुलूस जो है वो गुजरता है और उस वक्त में ये पूरा पथराव हो जाता है, ये 2 समुदायों की लड़ाई कब तक इस तरह से? जी देखिए, ऐसी घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती है जो इन घटनाओं में शामिल है, जो इस तरह से उपद्रव मचाते हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होती है तभी लोग डरेंगे और तभी फिर जो है आगे इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। हमने देखा है कल किस तरह से जब गणेश विसर्जन का यह प्रोसेशन जा रहा था तो करीब मस्जिद से 500 मीटर की दूरी पर जो है पत्थर फेंका गया। उसके बाद जो है दोनों तरफ से तनाव शुरू हुआ और पत्थरबाजी दोनों तरफ से शुरू हुई। हालांकि मौके पर पुलिस मौजूद थी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए हालात को काबू में कर लिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज सुबह से ही मद्दूर के आसपास के इलाकों में जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इस घटना के खिलाफ कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। हालांकि प्रशासन ने जो है BNS 163 धारा लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर विरोध प्रदर्शन हुए और जब भीड़ उग्र हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज वहां पर की और लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की। लेकिन अभी भी जो है कई सड़कों पर जो है विरोध प्रदर्शन वहां पर जारी है और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है सभी आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें जी, पुलिस का कहना है कि अभी तक जो है 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कल रात को जो घटना हुई थी उसके संदर्भ में, और 2 FIR भी दर्ज हुई। बिल्कुल, लेकिन यासिर जी देखिए, एक चिंता का विषय यह है, मैं चाहूंगी कि क्योंकि पत्रकारिता में आपका इतना लंबा वक्त बीता, आपने तो हर एक चीज़ को जो है बारीकी से देखा और समझा है। हिंदुस्तान में रह करके जब आप अपने ही किसी त्यौहार को मनाते हैं और उसमें इस तरह से पथराव होता है, क्योंकि ये खबर और ये जो चीज़ें, मामला जो सिर्फ कर्नाटक के मांड्या से नहीं सामने आया, हमने देखा है मध्य प्रदेश में भी किस तरह से जब एक जुलूस गणपति बप्पा का निकल रहा था विसर्जन के दौरान में, उस वक्त भी जो है मस्जिद के सामने से गुजरते उस जुलूस के ऊपर में पथराव कर दिया गया, वहां पर भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तो अब ऐसे हिंदुस्तान में रहते हुए अपने ही त्योहार को मना पाना एक मुश्किल सा लगने लगा है। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि हिंदुस्तान में रहते हुए
किसी भी धर्म की अगर हम बात करें, जब उनके त्योहार की बात आती है तो पहले हम देखते थे कि सब लोग जो है इकट्ठा होकर मनाते थे। हम्म। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लगातार जब भी त्योहार होता है कहीं पे। अ, जी, यासिर जी के पास हम वापस चलेंगे और इस बीच में देखिए हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कर्नाटक के मांड्या की तस्वीर है और देखिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं जुटे हुए थे गणपति बप्पा का विसर्जन। और वैसे भी दक्षिण में ये गणपति का त्यौहार जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सम्मिलित होते हैं और विसर्जन तो वो दिन होता है जब गणपति बप्पा को विदाई दे रहे होते हैं। हर किसी की आंखें नम होती है, लेकिन उसी वक्त में जब आप एक रास्ते से, यासिर जी का वापस से रुख करेंगे। यासिर जी, आप बात कर रहे थे हिंदुस्तान में अब किसी भी त्योहार को मनाना मुश्किल सा लगने लगा है। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि अगर हम कुछ साल पहले की बात करें कि सब लोग जब त्योहार का वक्त होता था सब लोग एक साथ मनाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। एक कारण तो साफ है कि राजनीतिक कारण होता है। हम देखते हैं किस तरह से राजनीति अब शुरू हो गई है, धर्म के नाम पर जो होता है वो ऐसे लोगों को जो है बल देती है कि वो ऐसी घटनाएं अंजाम देती है। कहीं ना कहीं अब राजनेताओं को भी समझना चाहिए, नेताओं को, कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो लोग भी ऐसी घटनाओं में शामिल हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने देखा कुछ दिन पहले बेंगलुरु में ही ईद मिलाद का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, करीब 1 लाख लोग शामिल हुए वहां पर। और किस तरह से वो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से किया गया। प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी, प्रशासन ने दोनों समुदाय के लोगों से बात की थी, पीस मीटिंग हुई थी और करीब 1 लाख लोग यहाँ पे जमा हुए। कोई घटना नहीं हुई इस तरह की। लेकिन हम देख रहे हैं मंडिया में पिछले साल भी इसी तरह की घटना हुई थी। ऐसे में प्रशासन को और सतर्क होने की जरूरत थी। हालांकि अगर हम कहें की बात करें तो पुलिस मुस्तैद थी। जैसे ही पत्थरबाजी की घटना हुई पुलिस ने कार्रवाई की, 21 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। लेकिन अब देख रहे हैं हम कि एक बार फिर से जो है नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। ये बयान जो है ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बल देते हैं जो इन घटनाओं में शामिल होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि नेता जो है किसी भी पक्ष का हो वो उनके साथ है और फिर उन्हें लगता है कि उन्हें कोई कुछ नहीं करेगा। यही मैं कह रहा हूं कि अगर जो लोग इसमें गिरफ्तार होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी तो शायद हम देखेंगे कि आगे ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आएगी। जी, इस बीच में यासिर जी देखिए हम धर्मांतरण की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि धर्मांतरण के बहुत बड़े बड़े मामले, और अब से कुछ देर पहले देखिए एक चार्जशीट जो है वो दाखिल भी की गई है यूपीएटीएस की तरफ से कि किस तरह से छांगुर का एक मामला और 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ये पूरा भंडाफोड़ जो है वो हुआ है। मैं इसके साथ इसको भी जोड़ करके थोड़ा आपसे इन चीज़ों को समझना भी चाहूँगी, क्योंकि अब ऐसी चीज़ें या ऐसी तस्वीर जो है वो निकल करके हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या होना चाहिए हमारे मौलानाओं का, एक उनकी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, हमारे धर्म गुरुओं की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि लोगों को एक धार्मिक तौर पर जो है आप सौहार्द वाली बातें जो है वो बता सके कि सौहार्द आपको बनाना है, ना कि सौहार्द आपको बिगाड़ना है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी भूमिका इसमें अगर निभानी है तो धर्म गुरुओं को निभानी है। सभी धर्म गुरु को एकजुट होना होगा और सबको बताना होगा कि इस तरह की घटनाओं से कोई भला नहीं होने वाला है किसी धर्म का, न देश का, न किसी प्रदेश का, न किसी समुदाय का। जब तक धर्म गुरु नहीं समझाएंगे कि अगर कहीं पे कोई त्योहार मनाया जाता है तो जिस तरह से पहले हम देखते थे कि सब एक साथ। जी यासिर जी, हम वापस से उनके पास चलेंगे और लगातार देखिए वो कई ऐसी बातें बता रहे हैं जो आज के युवाओं को, आज के लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं ये बताती हैं कि भारत अब किस तरफ देखिए वो जाते हुए कि अपने ही त्यौहार को मना पाना अब यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। आप किस रास्ते से जो है वो गुजरेंगे, नहीं गुजरेंगे, अब ये बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर कभी भी झड़प जैसी तस्वीरें सामने आ जाती, कभी भी पत्थरबाजी हो जाती है। यासिर जी, हम वापस, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अपनी बात को कंप्लीट करिएगा सर। तो मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी भूमिका जो इसमें निभानी है वो धर्म गुरु को ही निभानी है, क्योंकि वो लोगों से जुड़े रहते हैं और जिस तरह से हम अब धर्म के नाम पे जो हिंसा फैला रहे हैं उसको रोकने में सबसे अहम भूमिका जो है धर्म गुरु की होनी है। और उन्हें एकजुट होकर सबको समझाना चाहिए कि इस तरह से जो ये हिंसा की जाती है त्योहारों के टाइम पे, इससे किसी का भला नहीं होता है, न किसी धर्म का, न समुदाय का और न ही देश का। साथ ही साथ जो है ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और जो भी सरकार
जहां पर भी इस तरह की घटना हो, जो लोग इस ऐसी घटनाओं में शामिल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हम देखते हैं कि एफआईआर दर्ज होती है, जी। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्हें जमानत मिल जाती है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर सख्त कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ जो मामले दर्ज होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जी। तुरंत सजा हो जाए, जिस तरह से हमने देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो जरूरत है कि ऐसे मामलों के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाए ताकि लोग डरे कानून से और वो फिर इस तरह की घटनाओं में शामिल नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी यहाँ पर और ख़ास तौर से अपना समय देकर के इस पर पक्ष रखने के लिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।